नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी की ओर चल पड़ा है। हालांकि भिखारी और बर्बाद तो पहले से था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे है। अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत के आर्मी चीफ ने भी एक बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान फिर से कुछ आतंकवादी गतिविधि हमारे देश में करता है, पुलवामा टाइप का कोई अटैक करता है, तो उसको भारत दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। हाँ, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को गायब कर देंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 20 मिनट में तो हमने उनके पूरे एयरफोर्स को डब्बा बना दिया था। थोड़ा और टाइम में तो पूरा पाकिस्तान गायब हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। लेकिन हो सकता है ये सब करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि वो खुद ही अपने आप आपस में लड़के मर जाएंगे और एक्चुअल में मर रहे हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह से बर्बादी छाई हुई है, पूरी तरह सब जगह आग लगी हुई है और वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान जो उनका एक राज्य है, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। उनके अलग विद्रोही हैं जो कभी भी आते हैं पाकिस्तान की आर्मी के 10-12 लोग को मार के चले जाते हैं। उनके बीच में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान का झगड़ा अफ़गानिस्तान से भी चल रहा है। तालिबान का एक जो अंग है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के अंदर ही है। उनसे भी पाकिस्तान की आर्मी की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। और बॉर्डर के उस तरफ से अफ़गानिस्तान के साथ तो लड़ ही रहे पाकिस्तान वाले, और अफ़गानिस्तान वाले भी कभी भी अंदर आते हैं और उनको मार के चले जाते हैं। तो कुल मिला के पूरी बर्बादी छाई हुई है पाकिस्तान में। खाने को पैसा नहीं है, कुछ काम नहीं है उनके पास, पूरी तरह से भिखारी तो थे ही। ना तो वहाँ किसी की पढ़ाई हो रही है, ना कोई स्कूल कॉलेज चलते हैं। आपने कभी आज तक सुना है किसी पाकिस्तानी को कि जो पाकिस्तान में पला बड़ा ढंग से पढ़े लिखों की तरह कुछ बात करते हुए? नहीं सुना होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के नाम पे डब्बा ही है वहाँ पे सब। कोई इंजीनियर कभी सुना है पाकिस्तान से बन के निकला हो? कभी नहीं सुना होगा। जैसा कि मैंने कहा, स्कूल कॉलेज डब्बा है, कुछ नहीं चल रहा। ना कोई वहाँ पे आईटी कंपनी है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे, ना कोई सर्विस इंडस्ट्री है। 1-2 कंपनी बाहर की आई थी, वो भी अपना बोरिया बिस्तर लपेट के चले गए, बोले इनके भरोसे हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो कुल मिला के पूरी तरह से वो बर्बादी की ओर चल रहा है। और इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पंजाब उनका अलग हो जाएगा, सिंध जो कराची वाला एरिया है वो अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान के नाम का कुछ बचेगा नहीं। 3 अलग अलग देश बन जाएंगे, वो भी आपस में लड़ते रहेंगे। तो ये तो हालत है उनकी। हाँ, एक चीज़ है कि वो आने वाले समय पे भारत के ऊपर फिर से कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधि या कुछ छोटा मोटा हमला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही उनकी सोच है। और अगर उनको अपनी जो जनता है उनको कुछ दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ये उनको करना पड़ेगा। नहीं तो उनकी जनता ही उनको भी, जो बची कुछ जनता, वो भी उनको जूते मारने वाली है, उनकी आर्मी को। और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं खोने के लिए। ना पैसा है, ना नाम है, ना इज्जत है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई बिजनेस है, कुछ नहीं है। एक बस लोगों का झुंड है जो आपस में लड़ रहे हैं, और कुछ नहीं है वहाँ पे। अब जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो ये कुछ ना कुछ हरकत अपनी करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। और अगर करेंगे तो बुरी तरह से मार खाएंगे, अभी भी खा रहे हैं, और एक और तरफ से मार खाएंगे। तो इनकी बर्बादी निश्चित है। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी की ओर चल पड़ा है। यही हाल बांग्लादेश का भी हो रहा है। बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे चल रहा है। आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो आप देखिएगा कि बांग्लादेश का भी वही हाल है जो आज पाकिस्तान का है। बीच में कुछ साल पहले तक बांग्लादेश में कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, कुछ इंडस्ट्री वगैरह थी, कपड़े वपड़े बनते थे वहाँ पे। लेकिन अभी वहाँ पे भी खाली प्रोटेस्ट, आग, तोड़ फोड़, दंगा यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। और इसी तरह से चलता रहा तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पे
चल पड़ेगा। तो ये हाल है दोस्तों, हिंदुस्तान की, हमारे भारत की सिचुएशन बहुत अच्छी है, हमारी दिन पर दिन प्रगति होते जा रही है। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपस में ही लड़ मर रहा है। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।